हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डेंगू बुखार के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डेंगू फीवर में क्या क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसमें क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। तो डेंगू फीवर के बारे में आज सारी बातें हम जानेंगे। तो डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो कि डेंगू वायरस से होता है और ये एडिस मॉस्किटो यानी कि मच्छर के काटने से होता है, जो कि एडिस इजिप्टी नाम के फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। जब ये फीमेल मॉस्किटो हमें काटता है, एडिस इजिप्टी मच्छर हमें काटता है, तो जो डेंगू वायरस होता है उनकी सलाइवा में होता है और वो हमारे ब्लड के अंदर घुल जाता है और बाद में 3 से लेकर 7 दिन के अंदर हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब हमें मच्छर काटता है तुरंत हमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, 3 दिन या तो फिर 7 दिन के अंदर फिर हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं डेंगू फीवर के, डेंगू बुखार के। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा उतना बुखार होता है, 104 डिग्री से भी ज़्यादा बुखार हो सकता है। बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक यानी सिर दर्द रह सकता है। जॉइंट पेन यानी कि हमारे जोड़ों में दर्द हो सकता है। मस्क्यूलर पेन यानी कि हमारे मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना और उल्टी हो सकती है। और रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, यानी कि हमारी जो आँख के आसपास, आँखों के पीछे की साइड में हमें पेन हो सकता है और इसमें बोन पेन भी हो सकता है, हड्डियों में भी दर्द हो सकता है। इसीलिए डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। साथ ही में डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगता है। इसलिए डेंगू को हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये सारे डेंगू के अलग अलग नाम है। अब हम बात करते हैं कि डेंगू का डायग्नोसिस यानी कि डेंगू का निदान कैसे किया जाता है। तो जनरली डॉक्टर्स को अगर लगता है कि आपके सिम्टम्स डेंगू फीवर जैसे है, तो कुछ ब्लड टेस्ट डॉक्टर्स आपको करवाते हैं, जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपको डेंगू बुखार हुआ है। तो इसमें डेंगू NS1 एंटीजन किया जा सकता है या डेंगू IgM एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है। ये दोनों ब्लड टेस्ट है। जो डेंगू NS1 है वो पहले दिन से लेकर 7 दिन तक वो पॉजिटिव आ सकता है, तो 7 दिन के बाद वो NS1 नहीं करवा सकते। और इसमें जो डेंगू IgM एंटीबॉडी टेस्ट है वो जनरली 4 दिन के बाद ही हम करवा सकते हैं। उससे पहले हम करवाएंगे तो ये पॉजिटिव नहीं आएंगे। साथ ही में कंप्लीट ब्लड काउंट CBC करवाया जाएगा, जिसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखा जाएगा, जिसमें जो WBC काउंट होते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC काउंट यानी कि WBC काउंट, जो कि कम हो सकते हैं, डिक्रीज़ हो सकते हैं। और तो और उसमें प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकते हैं या तो फिर वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। साथ ही में हेमेटोक्रिट टेस्ट भी किया जाएगा और लीवर फंक्शन टेस्ट भी किया जाएगा, जिसमें SGPT और SGOT ये दो लेवल देखे जाएंगे, जिसमें कुछ चेंजेस आ सकता है। और अब हम बात करते हैं कि डेंगू फीवर में क्या इलाज दिया जाता है डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट क्या होती है। तो डेंगू की कोई ख़ास इतनी ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाएगा। इसमें टेबलेट पैरासीटामोल दिया जाएगा 500 मिलीग्राम, जो कि हर 6 घंटे में आपको लेने के लिए डॉक्टर्स बोल सकते हैं, या तो फिर डॉक्टर्स आपको सुबह शाम या दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, या तो फिर जब भी आपको बुखार आए तब भी आपको लेने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में आपको 4 बार से ज़्यादा पैरासीटामोल नहीं लेनी है, हर 6 घंटे में एक ऐसा 4 बार ले सकते हो आप। और बच्चों में अगर डेंगू बुखार हुआ है तो उसमें उसका डोज उसके वेट के अकॉर्डिंग होता है, जो कि 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज होता है। यानी कि अगर 20 किलो का बच्चा है तो उसको 200 मिलीग्राम पैरासीटामोल दिया जाएगा पर डोज। वो हर 6 घंटे में हम 20 किलो का बच्चा है तो उसको 200 मिलीग्राम दिया जाएगा। अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसे 100 मिलीग्राम दिया जाएगा। ऐसे डोज कैलकुलेट करके देते हैं चिल्ड्रंस में। और हम बात करें कि और क्या ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें और कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं देते। इसमें ORS दिया जाएगा। ORS जो होता है वो पानी में मिलाकर आपको लेने के लिए बोल सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी ना हो, आपके बॉडी में जो पानी की कमी हुई है वो
पूरी हो जाए, क्योंकि डेंगू में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर सबको ORS प्रिस्क्राइब करेंगे, और साथ ही में आपको जितना हो सके उतना वाटर यानी कि पानी पीने के लिए बोल सकते हैं। जितना हो सके उतना पानी ज़्यादा पीना है। साथ ही में आपको आराम करना है, बेड रेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी वगैरह रह सकता है। डेंगू में प्लेटलेट काउंट भी बहुत ज़्यादा कुछ केसेस में कम हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 से लेकर 7 दिन, 1 हफ्ते में सिम्टम्स अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ केस में सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उन केसेस में पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ सकता है, या तो फिर पेशेंट को IV फ्लूइड भी चढ़ाना पड़ सकता है। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, लो ब्लड प्रेशर हो गया है तो, और अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 से भी ज़्यादा हो गई है तो उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न भी किया जाएगा। या तो फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है, मसूड़ों में से उल्टी में ब्लीडिंग आ रही है, स्टूल में ब्लीडिंग हो रहा है प्लेटलेट कम होने की वजह से, तो डॉक्टर साहब को खून भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि प्लेटलेट कम हो गए, प्लेटलेट का काम होता है खून जमाना, और डेंगू में कई बार भी हमें चोट लग जाती है तो फिर वो वहाँ पर से ब्लीडिंग बंद नहीं होता, क्योंकि प्लेटलेट काउंट पहले से कम है, खून जमता नहीं है और खून बहता ही रहता है। तो अगर खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर साहब को खून भी चढ़ा सकते हैं। और एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि डॉक्टर्स में डेंगू फीवर में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं होता है, पेन किलर्स दवाइयाँ भी इसमें नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो NSAID और जो पेन किलर दवाइयाँ हैं, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, ये सारी दवाइयों से प्लेटलेट काउंट्स और ज़्यादा गिरने लगेंगे। तो ये दवाई आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, और आपको अपने आप से भी पेन को कंट्रोल करने के लिए ये दवाइयाँ कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और जनरली एक और टेबलेट हमने इस स्लाइड में तो नहीं दिखाई है, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है टेबलेट केरी पिल। केरी पिल में कंटेन आता है, वो है केरी का पपैया, ये इसमें कंटेन आता है केरी का पपैया। और इसकी वजह से, केरी का पपैया लेने की वजह से प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाते हैं। और ये अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आपको जो पपीते का पान का रस होता है वो आपको लेना है। 1 गिलास पानी में 1-2 चम्मच पपीते का पान का रस भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा सारी बातें कि डेंगू में क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे डायग्नोसिस होता है। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।